अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सूद में से जो बाकी रह गया है इसे छोड़ दो अगर तुम वाकई मोमिन हो। आज फैसला कर लो कि जो कुछ भी तुमने किसी को कर्ज दिया था अब इसका सूद छोड़ देना है। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो खबरदार हो जाओ कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। और अगर तुम तौबा कर लो तो फिर असल अम्वाल तुम्हारे ही हैं। ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। सूद खोरी से बाज न आने पर यह अल्टीमेटम है। कुरान और हदीस में किसी और गुनाह पर यह बात नहीं कही गई। यह वाहिद गुनाह है जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग है। तुम्हारे जो असल राइसुल माल है वो तुम्हें लौटा दिए जाएंगे। चुनाचा सूद छोड़ दो और अपने राइसुल माल वापस ले लो। ना तुम किसी पर जुल्म करो कि इससे सूद वसूल करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाएगा कि तुम्हारा राय से माल भी दबा दिया जाए। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। इसके अंदर सबसे पहले यही बात कही गई है कि सूद अगर अब तक लेते आए हो तो अब सूद लेना छोड़ दो और नेक रास्ते की तरफ आ जाओ। नेक काम करो, सूद के रास्ते से हट जाओ। और दूसरी वाली आयत में सबसे पहले ये बात आई है कि जो शख्स सूद लेता है उस पर अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग का जिक्र किया है। इसका मतलब यही हो गया कि उसने उस इंसान ने जिसने भी सूद लिया उसने अल्लाह ताला के हुक्म नहीं माना, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमाबरदारी की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उससे बहुत सख्त नाराज है और आखिरत में उसके लिए कोई रियायत नहीं होगी। और उसके अलावा जो सूद का माल तो खाएगा वो भी उसी तरह जिंदगी में उसके हाथों चला जाएगा और जो उसका अपना कमाया हुआ माल होगा वो भी इसी तरह सारा खत्म हो जाएगा। और दूसरी जगह ये कहा गया है कि अगर सूद कमा रहे हो तो आप सूद लेना छोड़ दो और जो माल तुमने सूद वाले रास्ते लगाए अपना वही माल वापस लेके और सूद मत लो उसमें। और आइंदा इस काम से इख्तलाफ करो, इस काम से दूर रहो। तो इंशाअल्लाह आज की जो वीडियो थी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। और ये हम सब मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि आज के दौर में हमारे मुल्क में ज्यादातर सूद के ऊपर ही काम हो रहा है। अलग अलग नाम दे के काम सब सूद के ऊपर ही कर रहे हैं। तो सब इससे बाज आ जाए कि क़यामत आने में अब देर नहीं है क्योंकि जिस तरह के अहवाल दुनिया में नजर आ रहे हैं तो ये क़यामत की निशानियां ही है। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।